इसका दूसरा नाम है कॉर्पस क्रिस्टी साइकिल, बैंड इन 1521। ये सारा का सारा आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब डूएक्स एक्स मशीना इसमें है बिकॉज सेंट्स है तो गॉड इंटरवीन करेंगे, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। जब मैंने आपको ग्रीक मेडिवल ड्रामा बताया था तो मैंने आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि डूएक्स एक्स मशीना भी क्या है। हेलो अंग्रेजी से अब तुक्केबाजी नहीं। चलो सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मिस्ट्री प्लेस, मोरालिटी प्लेस एंड मिरेकल प्लेस। इससे पहले उम्मीद करता हूँ हमने जितना भी पढ़ा है आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से उनको रट रहे हैं वुड से, ठीक है। चलो मैं बहुत जल्दी चौसर द एज ऑफ चौसर पे वो बना रहा हूँ टेस्ट एंड अपलोड इट, ठीक है। उसके बाद कैंटरबरी टेल्स पे एक अलग टेस्ट बन रहा है, मेरी टीम बना रही है, आई अपलोड दैट ऑल्सो। उसके बाद आई विल मेक स्पेशल टेस्ट ऑन कंटेम्पररीज ऑफ चौसर। ये 3 टेस्ट होपफुली आज पोस्ट हो जाएंगे आपके इसमें चैनल में, देन यू कैन कम एंड अटेम्प्ट दैट एंड सी कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगले टेस्ट धीरे धीरे हम जैसे पढ़ते रहेंगे, टेस्ट आपके आते रहेंगे। चलो सबसे पहले मिस्ट्री प्लेस। अब मिस्ट्री का यहां पर मतलब है बिब्लिकल। तो मिस्ट्री प्लेस वो प्लेस होते हैं जिनकी कहानी बिब्लिकल है, बाइबल से कहानियां ली गई हैं। अब वो प्लेस कुछ भी हो सकते हैं, क्या पता ये क्रिएशन ऑफ मैन, कैसे एडम एंड ईव बने थे उसके ऊपर है, कैसे जीसस क्रूसिफाइड कर दिया गया था उसके ऊपर है, और कुछ भी, ठीक है। बट जो थीम है दैट्स बिब्लिकल, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इट्स अ मेडिवल ड्रामा बेस्ड ऑन अ बिब्लिकल स्टोरीज। एंड एक चीज और आपको याद रखनी है, ये मिस्ट्री प्लेस क्यों होते थे, सो दैट लोगों को बताया जाए कि भाई हमारी बाइबल की कहानियां क्या है, उनको बेसिकली अवेयर करने के लिए बिब्लिकल कहानियों के ऊपर, टू गिव द टीचिंग्स ऑफ बाइबल, ठीक है। ये मिस्ट्री प्लेस है। इसका दूसरा नाम है कॉर्पस क्रिस्टी साइकिल। क्या है, टू एडुकेट द इलिटरेट पीपल अबाउट द बिब्लिकल नरेटिव एंड द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लो इनको कॉर्पस क्रिस्टी साइकिल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट वाज परफॉर्म ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स, एक्सेप्शनली कॉर्पस क्रिस्टी। ये भी एक रिलीजियस फेस्टिवल है कॉर्पस क्रिस्टी। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है मिस्ट्री प्लेस का, कि इट इज ऑफन स्टेज्ड ऑन अ पेगन वेगन्स दैट मूव थ्रू द टाउन्स। अब वेगन्स क्या होते हैं, कितने लोगों ने बुलेट कार्ट्स देखे हैं, ठीक है। बुलेट कार्ट की तरह होता है पूरा ओपन, मान लो कि ट्रेन है, ट्रेन का डिब्बा खाली होता है ना, उसकी तरह वेगन्स होता है, बस उसमें ऐसे गोल पर्दा लगा हुआ है। तो ये उस पे परफॉर्म करते हैं, और क्या है वो मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये इसका मेन वो है इंपॉर्टेंट फीचर, आपको याद रखना है, ठीक है। वर्नैकुलर लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आई सपोज रीजन असर्शन में क्वेश्चन देखने को मिला है इन नॉट सीओटी, नॉट सीओटी बट इन दी वन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, इवन रॉन्ग दैट वाज इन ऑफ रेट होता था पहले बीएचयू का, उनमें क्वेश्चन था कि वैसे मिस्ट्री मोरालिटी एंड मिरेकल प्लेस पे नेट में भी हमें हर साल क्वेश्चन को मिला देखने को मिला है, बट विद चेंज इन पैटर्न अगर हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल का, तो उसमें ये क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला है। बट जो पेपर मैंने नेट का दिया था उसमें मोरालिटी प्लेस पे एक क्वेश्चन था, मिस्ट्री पे नहीं था जो हम अभी पढ़ रहे हैं, बट मोरालिटी प्ले में था, इसका थीम क्या है, ठीक है। तो वो चीजें आपको बताई जाएंगी जब हम तब पढ़ेंगे। तो आपको ऐसा क्वेश्चन था उस टाइम पे कि रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, कि इसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज है, तो आपको बताना स्टेटमेंट ए इज ट्रू या स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, बट वो फॉल्स। तो इसमें आपको याद, ये छोटे छोटे फीचर्स जो लिखे हैं ना, बिकॉज आपके नोट्स पहले ही बहुत क्रिस्प हैं, बहुत ज्यादा उनको ब्रीफ करके लिखा गया है, तो उसमें भी अगर आप सिलेक्टिव होंगे ना तो फिर आपका वो होना नहीं है, आपके फेवर में नहीं चीजें होंगी। तो जो मैं आपको क्लास में इग्नोर कर रहा हूं वो आप करिए, जिस चीजों को मैंने एग्जाम इस प्रिपरेशन में पढ़ाते हुए छुआ भी है ना, आपको वो चीजें बेटा करनी ही है, ठीक है। चलिए
इंक्लूजन ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स एंड लोकल रेफरेंसेस हैं, इस चीज को, जैसे छोटी छोटी चीजें इनको आप इग्नोर कर सकते हो। अब इसके दो पार्ट्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। पहला प्लेशिया, दूसरा है सीड्स। अब प्लेशिया क्या होता है, मान लो ओपन स्पेस है जो न्यूट्रल है, जनरल है, कोई भी आके उस पर परफॉर्म कर सकता है। मान लो पूरा मेरा ये स्टूडियो है जहां से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये प्लेशिया में आएगा। अभी मान लो कि यहाँ पर मेरा एक स्टूडियो है, मैं अगर एक्टिंग कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ, तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि एक स्टूडियो है, कोई और बंदा आके इसको बना देगा किंगडम है, यहाँ पर किंग बैठा है, ये पूरा उसके आसपास दरबारी है, तो इस स्पेस को आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो सीड है वो स्पेसिफिक है, दैट इज स्पेसिफिक, वो उसी चीज के लिए बना है। ठीक है, सिंस आई एम फ्रॉम पंजाब, पंजाब में क्या होता है, एक प्री वेडिंग शूट होती है शादी से पहले, तो बहुत सारे पंजाब में छोटे छोटे एरियाज हैं जहां पर प्री वेडिंग का वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मान लो पुराने टाइप के घर बने हुए हैं, अब घर है, अब घर को तो आप वैसे ही यूज करोगे ना, घर है तो वो सीड है, आप उसको किंगडम तो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बना ही घर की तरह है, तो दैट इज सीड। अब जो ओपन स्पेस है, न्यूट्रल फॉर एवरी वन, की उसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म हो सकता है, दैट इज प्लेशिया। तो इसमें कीवर्ड क्या है, न्यूट्रल एक्टिंग स्पेस, दिस इज कीवर्ड। तो ऐसे कीवर्ड याद रखा करो, सीड एस फॉर सीड, एस फॉर स्पेसिफिक। ठीक है, अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ गिल्ड्स, गिल्ड क्या होता है, ट्रेडर्स। ठीक है, अब देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गिल्ड्स कैसे हैं, विच ईच गिल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक प्ले रिलेटेड टू देयर ट्रेड। मतलब आपको इसमें क्या याद रखना है, मिस्ट्री प्लेस में इसमें गिल्ड्स का भी रोल है। पूछ लेते हैं कौन सा ट्रेड है जिसमें गिल्ड्समैन भी है, दैट इज मिस्ट्री प्लेस, बस इतना याद रखना है। अब हेनरी एट्थ ने, जो कि एलिजाबेथ, जो अगले हम एज ऑफ एलिजाबेथ पढ़ेंगे, उनके जो फादर हैं, इन्होंने इसको बैन क्यों करा, एज अ पार्ट ऑफ रेफॉर्मेशन मूव अगेंस्ट कैथोलिक ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस। इसको आपसे रीड कर लो, आपको याद रखने की नहीं जरूरत है। देखो ऐसे चीजें आपको बता दूं क्योंकि इग्नोर, वो आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, बिकॉज पढ़ने के लिए बहुत है, हर चीज पढ़ नहीं पढ़नी है, बट अगेन जिन चीजों को मैंने छुआ है आपको वो करना ही करना है, क्योंकि पहले चीजें ब्रीफ लिखी हुई हैं, उसमें सिलेक्टिव नहीं हो सकते। हाँ, इसमें कैसे सिलेक्टिव होना है वो मैं आपको क्लास में बता रहा हूं। चलिए, अब अगला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस जो मिस्ट्री प्लेस है इसके टाइप्स देख लो। सबसे पहले चेस्टर मिस्ट्री प्लेस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें कितने हैं, 25, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंडन 1521, ये सारा का सारा आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा वेकफील्ड साइकिल, वेकफील्ड साइकिल में कितने प्लेस हैं, 32 प्लेस, ये सारे याद रखने हैं। उसमें मोस्ट फेमस कौन सा है, सेकंड शेफर्ड्स प्ले। हर एक फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही करना है बच्चों। कन्वेक्टरी एंड टाउन में कितने हैं, 42। यॉर्क में कितने हैं, 48। अब यॉर्क में क्या, ऑफन टॉक्ड अबाउट लाइफ ऑफ मैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बट ये इंपॉर्टेंट है, परफॉर्म्ड बाय कटलर्स, कुक्स, कारपेट मेकर्स, ये PYQ है। ऐसा कौन सा मिस्ट्री प्ले है जो क्या है, कटलर्स, कुक्स और कारपेट मेकर्स परफॉर्म करते हैं, वो है यॉर्क मिस्ट्री प्ले। समझ आ गया, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ये याद होने चाहिए, आपको पढ़ने भी है, राइट बच्चों। चलिए, कब बैन हुए हैं ये भी आप याद रखोगे, उसके आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ये याद करना ही करना है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। अब हम मिरेकल प्लेस पे आ जाते हैं क्विकली। अब अभी तक मिस्ट्री प्लेस किसके ऊपर था, बिब्लिकल थीम पे। अब मिरेकल्स हमें होंगे ऑन दी सेंट्स। ये सेंट्स की कैसे जिंदगी है, सेंट्स कैसे मिरेकल्स लाइफ में करते हैं, या उनका मार्टियरडम कैसे हुआ, वो कैसे शहीद हुए हैं, उस पे है मिरेकल्स प्ले। ठीक है, अब देखो, इट इज द फोकस ऑन द मिरेकुलस इंटरवेंशन ऑफ सेंट्स। जैसे आप सेंट्स देखोगे आपको पता होना चाहिए ये मिरेकल प्ले है। इन द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, कैसे एक आम बंदे की जिंदगी में एक सेंट आता है, वो इंटरफेयर करता है, कोई चमत्कार कर जाता है, ये उसके ऊपर है मिरेकल प्लेस। ठीक है, आगे चलो। टू इंस्पायर पिटी एंड डिवोशन बाय हाईलाइटिंग द एग्जाम्पलरी राइट, देखो लाइव ऑफ सेंट्स परफॉर्म्ड ऑन अ सेंट फीस्ट डे। तो ये कीवर्ड है सेंट, सेंट यहां आएगा आपको पता चल जाएगा ये क्या है,
दिस इज अ मिरेकल प्लेस. Similar to mystery plays in format, sometimes integrated in the mystery. This is just read it. देखो ये में जैसे मैंने ये छुड़ा दिया, बस आप छोड़ दो. आप डूएक्स एक्स मशीना इसमें है बिकॉज सेंट्स है तो गॉड इंटरवीन करेंगे. ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं. जब मैंने आपको ग्रीक मेडिवल ड्रामा बताया था तो मैंने आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि डूएक्स एक्स मशीना भी क्या है. दोबारा पढ़ लेते हैं जिन बच्चों को नहीं पता या जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं अटेंड करी है. अब क्या होता है पुराने टाइम पे जब मेडिवल ग्रीक ड्रामास होते थे, जो गॉड थे वो इंटरफेयर करते थे. ठीक है, वो ऊपर से नीचे आते थे प्रोटैगनिस्ट की या किसी भी हीरो की हेल्प करने के लिए. क्यों? सो प्लॉट आगे बढ़े और उनका जो सिचुएशन चल रही है उसको थोड़ा बहुत स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, हम पढ़ लेते हैं. मैंने यहाँ क्या लिखा है. दिस टर्म्स कम्स फ्रॉम द एशियन ग्रीक प्लेस वेयर गॉड वुड बी लोअर्ड ऑन टू द स्टेज बाय अ मशीन. देखो मशीन क्यों कहते हैं? बाय मशीन टू फिक्स एंड सॉल्व एवरीथिंग. ठीक है, यहाँ टू स्पेसिफाई द सिचुएशन. चलिए अब एग्जांपल्स देख लीजिए मिस्ट्री प्लेस के. द प्ले ऑफ सेंट निकोलस बाय जीन बॉर्डल. जीन बॉर्डल किसी को याद? हमने ये वर्ड पढ़ा था जीन बॉर्डल. एंग्लो सेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट रोमांसेस को कैटेगराइज करा था 12th सेंचुरी में. कौन से थे? मैटर ऑफ रोमांस, मैटर ऑफ ब्रिटेन, ये सारे. चलिए मिरेकल्स ऑफ अ लेडी बाय दी गुजेलो दी. ये आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपके सिर्फ नॉलेज के लिए लिख दिए गए एग्जांपल्स. नहीं याद हो रहा नाम तो इट्स ओके, बट प्ले ऑफ सेंट निकोलस याद कर लीजिए. दूसरा नहीं याद हो रहा, इट्स ओके, छोड़ सकते हो. ठीक है, आई होप मिस्ट्री एंड मिरेकल क्लियर है. तो मोरालिटी पढ़ लेते हैं. देखो मोरालिटी के प्ले बाद हम कुछ मोरालिटी प्लेस भी पढ़ेंगे, उनकी समरी करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. जीत की मंजिल सही, अब तैयारी होगी, तुक्केबाजी नहीं.